हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों, मैंने इसमें टोटल 4 क्वेश्चन लिया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे एक सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उसको आप लोग क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। इससे क्या होगा कि मैं जितनी वीडियो को अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु क्रमशः है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए तथा बी है, ठीक है ना, ए हो गया और नीचे भी कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्तमान आयु को लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु से ही हमारा टोटल उन दोनों की आयु निकलेगी। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं कि वर्तमान आयु जो है उसको पहले लेके चलते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, 3:5 थी। ठीक है, बट बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। मतलब अभी फिलहाल की जो वर्तमान आयु उनकी है वो 2:3 है। तो 2:3 ले लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2x और नीचे में कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, 2x हो जाएगा ए का और 3x हो जाएगा बी का। ठीक है, इतना मैंने किया। फिर यहाँ पे बोला कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि 10 वर्ष पहले मतलब -10 होता है, और 10 वर्ष बाद क्या होता है, +10 होता है। तो यहाँ पर बोला कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, -10, ऊपर नीचे दोनों में -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना, 3:5 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/5। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 5 दिनों कितना होता है, 10x होता है। ठीक है, और 10 × 5 कितना होता है, 50। ठीक है, 3 × 3 कितना होता है, 9x होता है, और 10 कितना होता है, 30। ठीक है, तो 10x एक्स को एक्स के साथ में और जो सिंगल उसको सिंगल के साथ में, 10x - 9x, और ये होगा -30, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा, +50 हो जाएगा। तो 10x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, 1 को में से अगर 1 भी बच रहा है तो उसको क्या लेके चलते हैं, x ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब -30 में से +50 मतलब इसका क्या होगा, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। तो 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 50 बड़ी संख्या, 50 के पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और 30 छोटी संख्या है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जो बड़ी संख्या रहती है उसी के चिन्ह लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 20। अब कुछ बोला है कि उन दोनों की आयु क्रम से क्या है, तो जो वर्तमान आयु होती है 19 में हम इंटू करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि ये हो जाएगा ए और बट्टे में हो जाएगा बी। तो ए का कितना था 2 और बी का कितना था 3। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स दिया हुआ था, यहाँ पर जो अगर 20 और यहाँ पर भी जो हो जाएगा 20। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे दोनों 20 से इंटू करेंगे तो 20 दूना का होता है 40, और 20 का 20 यहाँ कितना होता है 60। तो निकल कर हमारा 40 और 60। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है कि 40 वर्ष और 60 वर्ष। तो दिस इज राइट आंसर। बहुत ही जो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, तो 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु क्या थी, बहुत ही जो क्वेश्चन है अभी। तो क्या करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सीता का एस होता है, और उसके पुत्र का क्या लेके चलते हैं, सन। यहाँ पे ठीक है, सन हो गया, ये सीता हो गई और ये सन हो गया, माँ और बेटे का रिश्ता। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 5:2 है। बहुत ही जो क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, ऊपर में 5x, नीचे में कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर बोला कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद मतलब क्या होता है, +7 होता है। ठीक है, 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मतलब +7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे 7 हो गया। यह अनुपात कितना होता है, 2:1 हो जाएगा। तो 2/1 कर देंगे डायरेक्ट, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो 5 एकम कितना होता है, 5x + 7 × 7। ठीक है, तो 2 दूना 4 होता है, 4x, और 7 दूना कितना होता है 14। ठीक है, ये निकला हमारा। तो 5 एक्स को एक्स के साथ में करेंगे, 5x, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 14, यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 निकला। ठीक है, अब पूछा कि समय सीता की आयु कितनी थी, तो इतना हमें क्या है कि जो मैंने ऊपर में ये किया हुआ है, ये A/B करके मैंने निकाला हुआ, इतना डायरेक्ट नहीं करना है इसको, मतलब इतना नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट शॉर्ट करना है इसको। ठीक है, तो हमेशा क्या मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो प्रेजेंट इनकी आयु होती है, प्रेजेंट जो अनुपात होता है उसी में गुणा होता है। तो पूछा कि इस समय सीता की आयु कितनी थी, तो सीता का अनुपात कितना था, 5 था, और उसके पुत्र की अनुपात कितना थी, 2 थी। ठीक है,
तो पूछा कि सीता की आयु कितनी थी, तो सीता की आयु भैया यहाँ पर 5 बता रहा, तो क्या करना है इसको डायरेक्ट 7 × 5, ठीक है। तो 7 × 5 कितना होता है, 35 होता है, 7 × 5 = 35, ठीक है। 7 × 5 = 35 हो गया। तो 35 सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 35, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। बहुत ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ऐसे सीमा होता है और आर से कितना होता है, रीमा होता है। तो सीमा और रीमा का आयु का अनुपात कितना है, 9:16 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9x और बट्टे में 16x, ठीक है, हो गया। 10 वर्ष बाद बोला तो मतलब +10 होगा यहाँ पे, ठीक है, +10। और उन दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो 2/3 कर देना डायरेक्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसको। 9 कितना होता है, 27 होता है, 27x, ठीक है। 10 कितना होता है, 30 होता है, ठीक। 16 दूना कितना होता है, 32x होता है, ठीक है। और 10 दूना कितना होता है, 20 होता है, निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 27x, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 32x, दोनों x है, ठीक है। और यहाँ पर +20 दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 27 में से 32 जाएगा तो कितना, 27 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, 3 2 5 बचता है, ठीक है। 32 में जगह 27 जाएगा तो 5x बचेगा। पर हम क्या यहाँ पे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 20 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 हमने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है ना, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस माइनस दोनों में कॉमन है तो दोनों कॉमन कट जाएगा, ठीक है। हमेशा जब भी कॉमन दो संख्या रहती है तो कट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, x = 10, x = 10/5। तो 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है, 5 2 जा 10, ठीक। अब पूछा कि इन दोनों के आयु में कितना अंतर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का पहले आयु निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का आयु निकालते हैं, कितना हो जाएगा, आयु निकालेंगे तो जो 2 आया है वो सीमा और रीमा को जो प्रेजेंट आयु था उन दोनों में प्रेजेंट अनुपात था, उन दोनों में गुणा कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा आयु निकल जाएगा। तो 9 दूना कितना होता है, 18 होता है, ठीक। 9 दूना 18, और 16 दूना कितना होता है, 32 होता है, 16 दूना 32, ठीक। अब क्या करना है कि पूछा कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, मतलब इन दोनों की, एक की सीमा की आयु कितनी निकली, 18 निकली, और रीमा की आयु कितनी है, 32 वर्ष है, ठीक है। अब पूछा कि इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 18 और 32 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस हमें पूछ रहा है कि दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो 32 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2, और 10 2 12, 12 2 14, ठीक है। 18 2 20, और 20 10 30, मतलब कि टोटल मिला के कितना आया, 14, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर आया हमारा 14। तो 14 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 14 दिखाई दे रहा है। दिस इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन था। जब भी पूछे बोले कि आयु में कितना का अंतर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उनका दोनों का आयु निकालना है, कि उन दोनों का आयु कितना है, ठीक है। उन दोनों की आयु निकालने के बाद उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, बस आंसर मार देना आपको डायरेक्ट, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करना है कि लक्ष्मी और उसकी जो माता की आयु है उसको पहले निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर एल से लक्ष्मी हो गया और उसकी माता की आयु, मतलब मदर ले लेते हैं इसको, ठीक है। एल से लक्ष्मी हो गया और एम से मदर हो गया, उसकी माता की आयु, ठीक है। तो लक्ष्मी की आयु कितनी है, अनुपात कितना है, 3 है, और उसकी माता की अनुपात कितना है, 11 है, ठीक है। अब बोला है कि तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है, मतलब कि जो उसकी माता है, जो लक्ष्मी है और उसकी जो माता है, इन दोनों के बीच में 24 वर्ष का अंतर है। मतलब कि क्या होता है कि हमेशा माँ बड़ी होती है और बेटा छोटा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही बोला है कि उसकी लक्ष्मी और उसकी जो माता है उन दोनों के बीच में 24 वर्ष का अंतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 24 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक। तो 24 वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं और कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो 3x है और ये 11x है, ठीक है। तो 3x और 11x के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 3 11 होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, ठीक।
और इन दोनों के आयु में 24 वर्ष का अंतर है, तो इक्वल टू 24। ठीक, तो ये हो गया 8x इक्वल टू 24 निकला ये। ठीक, तो x इक्वल टू क्या करेंगे 24/8, तो 8×3 कितना होता है 24 हुआ, 3 निकल कर आया, ये 3 निकल कर आया। 3 निकलने के बाद में अब क्या करना है कि इन दोनों का आयु निकालना है कि लक्ष्मी की आयु कितनी थी और उसकी माता की आयु कितनी थी। तो उन दोनों का आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों के अनुपात में इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो लक्ष्मी की ये हो गया लक्ष्मी और उसकी हो गई मदर। ठीक है, लक्ष्मी और उसकी माँ। ठीक है, तो लक्ष्मी का अनुपात कितना था 3 था, और उसकी माँ का अनुपात कितना था 11। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें 3 से गुणा करना है। ठीक, और इसमें 3 से गुणा करना है, तो ये 3×3 कितना निकल कर आता है 9 निकल कर आया। ठीक है, 3×3 9, और 11×3 कितना होता है 33 हुआ। ठीक है, इसका 9 निकल कर आया, इसका 33। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 24 वर्ष का डिफरेंस है कि नहीं, आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 24 वर्ष का डिफरेंस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए लास्ट में बोला है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब 3 वर्ष बाद, मतलब कि इनका जो भी एज हो, ठीक है ना, उसकी लक्ष्मी का कुछ भी एज हो सकता है, उसकी माता का कुछ भी एज हो सकता है। ठीक है, पर ये बोला कि उनके एज होने के बावजूद 3 साल बाद उन दोनों का अनुपात, आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब ये 33 है और ये 9 है, तो मतलब क्या करना है कि 9 + 3 करना है, और यहाँ पर 33 प्लस में 3 करना है। ये 9 + 3 और 33 + 3, तो 9×3 कितना होता है 9×3 होता है 12। ठीक, और 33 और 3 कितना होता है 33, 34, 35, 36, ये हुआ। ठीक है, अब पूछा है कि उन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा, उन दोनों का आयु का अनुपात कितना होगा, तो ये दोनों कट रहा है, 12 कम होता है 12 और 12 तय कितना होता है 36, तो ये निकल कर आया 1:3। ठीक है, 1:3, तो 1:3 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम और भी आगे देखेंगे जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।